हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि हमने यहां पर आपको हमेशा से केमिस्ट्री को पढ़ाने का प्रयास नहीं किया है, हमेशा से केमिस्ट्री को सिखाने का प्रयास किया है और यह प्रयास हमारा लगातार चलता रहेगा। ठीक है, देखो अब तक हमारा क्लास 12th का हमने आपको पिछला चैप्टर अभी पढ़ा रहे थे हम फिनॉल, ईथर और अल्कोहल वाला, जिसमें हमने अब तक फिनॉल की बनाने की विधियां सीखी थी और हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था फिनॉल के गुणों के ऊपर, जिसमें मैंने बोला था कि फिनॉल के गुण हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं और पार्ट्स 1 मैंने वहां पर आपको पढ़ा दिया था। देखो अगर आप वीडियो पर नए हो, पहली बार आए हो, यार इतनी बात जरूर सुन लेना। अगर आप फिनॉल के गुणों को सीखना चाहते हो, अगर आप फिनॉल के गुणों को सीखना चाहते हो तो यार शुरू के 2-3 मिनट बस वीडियो पर रुक जाना। उसके बाद अगर आपका मन करता है तो आप वीडियो से बाहर चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मत सीखना आप अगर आपको यहां पर सीखने को ना मिले। देखो मैं फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करता हूं और मैं आपको थोड़ी बातें याद दिला देता हूं। हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे फिनॉल के गुण, ठीक है, फिनॉल के वीडियो के जो हमने गुण पढ़े थे, ये हमने पार्ट 1 वीडियो बनाया था इसका, पिछला वीडियो। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक इसका मिल जाएगा, नीचे दे दिया जाएगा टॉप पर, आपको सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। देखो इसके लिंक से एक बार एक काम ये जरूर करना कि अगर आप फिनॉल के गुण पढ़ना चाहते हो और वीडियो पर पहली बार आए हो, हमारे चैनल से पहली बार आए हो, तो क्या करना आप एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पार्ट 1 जाकर देखना, फिर इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो यार और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में, है नहीं है। अब देखो इस वीडियो में मैंने फिनॉल के गुणों को 3 भागों में बांटा था। मैंने फिनॉल के गुणों को 3 भागों में डिवाइड किया था। मैंने बोला था एक गुण वो होते हैं जिसमें OH समूह का H परमाणु भाग लेता है, H परमाणु भाग लेता है। फिर मैंने बोला था एक गुण वो होते हैं जिसमें OH समूह पूरा भाग लेता है, पूरा भाग लेता है। और एक मैंने ये बोला था एक गुण वो होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग का H परमाणु भाग लेता है। अब OH का भाग नहीं लेगा, किसका भाग लेगा, बेंजीन रिंग का H परमाणु भाग लेता है। देखो फिनॉल मैंने बताया था आपको, ये होता है भाई बेंजीन रिंग बनाइए 6 कोनों वाली, उसके किसी भी एक कोने पर OH लगा दीजिए। क्या बोला है, पहला गुण क्या था, जिसमें OH समूह का केवल H भाग ले, ये है पहला गुण, OH समूह का H भाग ले। दूसरा गुण क्या है, जिसमें OH समूह पूरा भाग लेता है, मतलब ये जो OH समूह है दूसरे गुणों में ये पूरा भाग लेगा। और तीसरा गुण क्या है, तीसरा गुण ये है जिसमें बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन भाग लेता है। भैया इन सारे कोनों पर क्या उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं इस तरीके से। अब इनमें से कोई सा भी हाइड्रोजन भाग लेगा, ये इसके तीसरे गुण है। इन 3 गुणों को आप इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। ये वाले जो 2 गुण हैं, ये जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है पार्ट 1 का, ये मैंने आपको वहां पढ़ा दिए हैं। ये रहा आपका पार्ट 1 में मैंने ये 2 गुण आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इसको अल्कोहल के समान और अल्कोहल के भिन्न गुण भी बोलते हैं। इतना होने के बाद में आज हम जो अध्ययन करेंगे, आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे जिसमें बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन परमाणु भाग लेता है। तो यार फटाफट से इतनी बातों को आप अगर समझ गए हो तो यार अब वीडियो में मजा आएगा, ठीक है, अब वीडियो में मजा आएगा। देखो वीडियो से जुड़े रहना, मैं आपको फटाफट से आगे एक्सप्लेन करके बताता हूं कि इसके गुणों को, इन वाले तीसरे वाले जो गुण हैं इसको हम पढ़ेंगे कैसे। देखो थोड़ी सी बातें, तीसरा गुण पढ़ना है। कौन से गुण पढ़ना है, जिसमें बेंजीन रिंग का H भाग लेता है, H भाग लेता है, या इन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मतलब ऐसा अभिकर्मक जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर
आकर्षित कर सके। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक उस पर आकर जुड़ेगा और उस स्थान से किसी दूसरे का प्रतिस्थापन करके खुद को जोड़ लेगा। तो वो अभिक्रिया कहलाती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, या आप इसे बेंजीन नाभिक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं, बेंजीन नाभिक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा अगर इन गुणों का अध्ययन करना है तो थोड़ा सा समय अपनी लाइफ का और देना और थोड़ी सी बातें ये सीखो। देखो बेंजीन रिंग ये होता है ना, इस तरीके से होता है बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा है O और H, O और H। थोड़ी सी बातें बस समझ लीजिए, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं, मजा आएगा। देखो ये कोना कहलाता है आपका ऑर्थो, ये कोना कहलाता है आपका मेटा, और ये कोना कहलाता है आपका पैरा। ये मेटा, इसे भी मेटा कहते हैं, और ये ऑर्थो के सामने तो इसे भी ऑर्थो कहते हैं। तो ऑर्थो ऑर्थो, मेटा मेटा और पैरा। तो जिस समूह मतलब जिस भी कोने पर कोई समूह जुड़ा हो, ये क्या है इसका क्रियात्मक समूह। जिस कोने पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हो उसके राइट में जो कोना वो ऑर्थो, लेफ्ट में जो कोना वो ऑर्थो, सेकंड में जो कोना मेटा, और फिर पैरा, और फिर मेटा। इस तरीके से ये इसके कोनों के नाम होते हैं। अब देखो OS समूह, O में H सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा ना। देखो मैं नोट करके आपको शॉर्टकट में दो बातें बताता हूं, वैसे आप इसको अनुनाद से समझ सकते हो, अनुनाद से समझ सकते हो। इसमें अनुनाद के कारण ऑर्थो और पैरा कोनों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे फिनॉल की जो क्रियाएं होती हैं वो ऑर्थो और पैरा कोनों पर होती हैं, ऑर्थो पैरा दैशिक होती हैं। लेकिन मैं आपको एक नोट से बताता हूं आपको क्या करना है। देखो ऐसा क्यों होता है, अनुनाद के कारण। अनुनाद के कारण इस कोने पर और इस कोने पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है इस पर और इस पर। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण क्या होता है, जो अब ये बेंजीन रिंग जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वहां से ये कोने क्रियाशील बन जाते हैं और किसी दूसरे के साथ क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा आप इसे नोट से याद रखो। बाकी मैं आपको अनुनाद आगे पढ़ाऊंगा, इस चीज को और एक्सप्लेन करेंगे आगे जाकर कि अनुनाद में ऑर्थो और पैरा कोनों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्यों बढ़ा, क्योंकि फिनॉल का रेजोनेंस बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन अभी के लिए हमें इसके गुण सीखने, तो अभी के लिए आप इतनी बातें याद रखो कि ये जब क्रिया करेगा तो ऑर्थो कोना पर करेगा और पैरा पर करेगा, मतलब ये क्रिया यहां पर करेगा और ये क्रिया यहां पर करेगा, और ये कोना भी इसका ऑर्थो है ना, तो ये क्रिया दोनों ऑर्थो कोनों पर कर सकता है और पैरा पर। मेटा पर कोई रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि इसके मेटा कोनों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ता है। अब देखो इस बात को आप शॉर्ट में कैसे याद रखो, सिंपल से ऐसे याद रखो, अगर बेंजीन की चांद पर कोई ऐसा समूह जुड़ा हो जिसमें सभी बंध सिंगल हो, चांद किसे कहोगे, जिस पर क्रियात्मक समूह जुड़ा है। तो इसकी चांद पर देखो OH जुड़ा है और OH के सभी बॉन्ड कैसे सिंगल। अगर इसके सभी बॉन्ड सिंगल है तो क्रिया हमेशा ऑर्थो और पैरा कोनों पर होगी। अगर यहां डबल बॉन्ड होते तो क्रिया ऑर्थो पैरा पर नहीं होती, केवल मेटा कोने पर होती, क्योंकि उस केस में केवल मेटा कोनों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, अब इतनी बातें सुनने के बाद में हम इनके गुणों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रेजोनेंस भी मैं आपको यहां पर सिखा देता, लेकिन यार अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फिनॉल के गुण पढ़ रहे हैं। अगर हम फिनॉल के गुणों को पढ़ रहे हैं तो फिनॉल के गुण पर ही रहते हैं। अगर हम अभी अनुनाद की ओर जाएंगे तो अपने गुणों से क्या करेंगे, भटक जाएंगे और गुण को अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, ऑर्थो और पैरा कोनों पर इसकी क्रिया होनी है। ठीक है, अब देखिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और इसकी क्रियाओं को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप कॉपी पर नोट्स बना रहे हो तो एक लाइन में बोल देता हूं, अगर आप चाहो इसके नीचे लिख लो, इसमें अनुनाद के कारण, इसको हेडिंग बनाकर इसके नीचे एक लाइन लिख लीजिए, इसमें अनुनाद के कारण ऑर्थो तथा पैरा कोनों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिस कारण यह कोने अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। ठीक है, अब क्रिया कहां पर होगी, ऑर्थो और पैरा पर होगी। बस इतनी बात लिखकर छोड़ दो आप, ये कोने अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। अब देखो इसका गुण नंबर 1 पढ़ते हैं हम। ठीक है, टाइप 3 का गुण नंबर फर्स्ट, गुण नंबर फर्स्ट है आपका हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण, देखो इसका हैलोजनीकरण जो होता है ना,
ये दो प्रकार से होता है, ये दो प्रकार से होता है। ठीक है, अब ये दो प्रकार से होता है, तो टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप ए और इसी का टाइप बी। ठीक है, इसको दोनों को एक साथ सीखते हैं, टाइप ए और टाइप बी। देखो मैं आपको सिखाता हूं टाइप ए क्या होता है। फिनॉल का क्या करवा रहे हैं हम, हैलोजनीकरण करवा रहे हैं, मतलब हैलोजन के साथ क्रिया। और मैंने आपको सिखाया है हैलोजन। हैलोजन बेटा क्या होती है, हैलोजन X2 जिसमें आता है आपका F2 Cl2 Br2 और I2। F2 हर किसी से क्रिया नहीं करता है, तो आप 3 हैलोजन मानकर चलिए, Cl2 Br2 और I2। अब देखो क्या करना है, सिंपल से हैलोजनीकरण करवाना है। देखो ए, आप इसमें से तीनों में से कोई सा भी एक हैलोजन ले लीजिए। ठीक है, मैंने Br2 ले लिया मान लीजिए, तो मैंने लिखा ब्रोमीन के साथ क्रिया, ब्रोमीन के साथ क्रिया। अब बात को समझिएगा, देखो ब्रोमीन के साथ क्रिया, पहले मैं आपको सिखाता हूं नोट फॉर पेपर। NFP का मतलब है नोट फॉर पेपर, मतलब ये चीज जो मैं लिखवाऊंगा ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, फॉर पेपर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, OH और बेंजीन रिंग। अब इसमें क्या होगा, इसका ऑर्थो कोना ये है ना, और ये कौन सा है, पैरा कोना है। तो क्या होगा, जो ब्रोमीन इसके साथ क्रिया करेगा तो ब्रोमीन क्या होगा, Br2। अच्छा ये क्रिया तो हो जाएगी, लेकिन इस क्रिया में सीन क्या है ना, ये क्रिया आसानी से हो जाएगी, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, यहां पर एक चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि जो ऑर्थो और पैरा कोनों पर क्रिया हो रही है वो एक ही बेंजीन रिंग के अणु में नहीं होगी। मतलब जितने सारे हमने बेंजीन मिलाए हैं केमिकल में, तो क्या होगा, बहुत सारे बेंजीन ऐसे होंगे जो ऑर्थो पर क्रिया कर लेंगे और बहुत सारे बेंजीन ऐसे होंगे जो पैरा पर क्रिया कर लेंगे। एक ही अणु में ऑर्थो और पैरा दोनों नहीं जुड़ेंगे, यह बात आप अच्छे से ध्यान रखना। तो क्या होगा, अगर एक ऑर्थो वाली क्रिया होगी तो हम एक पैरा वाली क्रिया भी दिखा लेते हैं और एक फिनॉल का अणु और बना लेते हैं। सपोज ये ऑर्थो पर क्रिया करेगा और ये कहां क्रिया करेगा, पैरा पर, तो इसका हमने पैरा वाला हाइड्रोजन बाहर निकाल लिया है। देखो ये क्रिया जो होती है CH2 की उपस्थिति में होती है। अब देखो यहां पर क्रिया क्या होगी, देखो H और Br2, भाई H Br2 को हम ऐसे करके लिख सकते हैं Br सिंगल बॉन्ड Br, इस वाले Br को भी लिख लीजिए आप, Br2 को Br सिंगल बॉन्ड Br। देखो इसका H इसका Br, इसका H इसका Br, तो क्या निकल गया 2HBr, 2HBr निकला प्लस। अब देखो क्या बना है, आप इसको सीधा करके रिएक्शन के आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं दोनों सिखाऊंगा इसलिए स्पेस थोड़ा कम है। अब देखो ये बनने के बाद में क्या बचा है, यहां वाला फिनॉल देखो ये क्या बचा है, OH और बेंजीन रिंग, इसका ऑर्थो कोना खाली है प्लस OH और बेंजीन रिंग, और इसका कौन सा कोना खाली है, इसका पैरा कोना खाली है। अब यहां पर सीन क्या हुआ है, देखो ऑर्थो से H गया Br, तो इसका Br बचा है तो ये यहां आकर जुड़ जाएगा, तो ऑर्थो पर कौन आ जाएगा, Br। अब इसका पैरा पर से H गया है, दूसरा Br कहां आ जाएगा, पैरा पर, एक Br HBr बन के जो सेकंड Br बचा है वो उसके साथ आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हो तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल, ये इनके नामकरण हो जाएंगे। ठीक है, इसका नाम ये ऑर्थो पर जुड़ा है तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और ये इसका पैरा पर जुड़ा है तो पैरा ब्रोमोफिनॉल, और एक अगर इसका आप IUPAC करना चाहते हैं तो 1,2 तो 2 ब्रोमोफिनॉल और ये 4 ब्रोमोफिनॉल। ये चीज मैंने आपको सिखाई है। अब आप इस क्रिया को फॉर पेपर में कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखो फॉर पेपर में आपको क्या करना है, आप फिनॉल बनाओ। ठीक है, फिनॉल बनाई, फिनॉल के कितने अणु खर्च हो रहे हैं, एक और एक 2, प्लस Br2 के साथ क्रिया करवा लो, Br2 के कितने अणु खर्च हो रहे हैं, 2, एक Br ये है और एक Br2 ये है, तो इसके 2 अणु, उपस्थिति कार्बन डाई सल्फाइड की रख दो, और एक आप बना देना किसका, ऑर्थो का, और एक आप बना देना किसका बेटा, पैरा का, और प्लस में क्या दिखा देना 2HBr,
आर। समझ में आया? इस तरीके से आप इस रिएक्शन को पेपर में दिखा सकते हो, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए आपको यही तरीका आना चाहिए, क्योंकि यही आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि क्रिया हुई कैसे है। अगर आप नाम करना चाहते हो, मैं यहां लिख देता हूं, देखो 1 2 3 4, 4 के लिए 4, Br को बोलते हैं ब्रोमो और फिनॉल। ठीक है, इस तरीके से इसका लिखेंगे तो 1 2, तो इसका हो जाएगा 2 ब्रोमो फिनॉल, या और तो ब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। अगर आईयूपीएसी नाम नहीं आते तो यार मैंने इसका जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने इनके आईयूपीएसी नाम भी बनाना सिखाया। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्लेलिस्ट, एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाइए और कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला वीडियो जहां पर मैंने पहचान, आईयूपीएसी नाम सब सिखाया यार, बहुत आसानी से सीख जाओगे आप, है नहीं है? अब देखो इसके दूसरे टाइप की ओर चलते हैं। अगर ये टाइप आप सीख गए हो, देखो ब्रोमीन के साथ क्रिया थी, टाइप बी क्या होता है? ब्रोमीन जल के साथ क्रिया। अब ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कह लीजिए या फिर जलीय ब्रोमीन के साथ क्रिया। देखो यहां पर क्या सीन होगा? अब जलीय है ना, तो बेंजीन रिंग बनाइए, बेंजीन रिंग बनाइए। अब बेंजीन रिंग में यही तो ऑर्थो कौन होता है और ये पैरा होता है, ये ऑर्थो होता है और ये पैरा होता है। पहले हम कौन सा केस सीखेंगे? नॉट फॉर पेपर वाला, फिर हम सीखेंगे फॉर पेपर वाला। देखो क्या सीन होगा इसमें, मैंने आपको अभी पीछे बताया था 2 ऑर्थो कोने होते हैं और एक पैरा, ये तीनों कोने एक साथ क्रियाशील होते हैं ना, तो यहां पर क्या सीन होगा? एक Br2 क्रिया करेगा इस कोने पर, एक Br2 क्रिया करेगा इस कोने पर और एक Br2 क्रिया करेगा इस कोने पर। उसमें सीन क्या था? एक बेंजीन ऑर्थो पर क्रिया कर रहा था, एक बेंजीन पैरा पर। लेकिन जब जलीय ले लेंगे आप, तो जलियों में क्या होता है? कोई भी चीज आयनों में जल्दी टूटती है, जिस कारण और अधिक क्रिया जो होती है ना और ज्यादा तेज होने लगती है। अब यहां पर सीन क्या होगा? यहां पर बेटा एक ही अणु, एक ही बेंजीन अणु, उसके तीनों कोने क्रियाशील हो जाएंगे और तीनों कोने एक समय पर क्रिया करेंगे। तो देखो यहां से बेटा एक H और एक Br, और यहां से बेटा एक H और एक Br, और यहां से बेटा एक H और एक Br। क्या निकले? 3HBr निकले प्लस। अब ध्यान से देखो, सारे Br में Br नहीं है, Br2 है, मतलब हर कोने पर अभी एक एक Br क्या है? बचा हुआ है, और तीनों कोने पर से एक एक H क्या हुआ है? हट गया है। तो जिस Br का अणु H के साथ क्रिया करके हटा है, उस Br2 का जो दूसरा वाला Br परमाणु है वो क्या करेगा? H के स्थान पर आकर जुड़ जाएगा, और इस तरीके से ये आपका बन जाएगा एक कंपाउंड जो इस रिएक्शन में बनता है। इसका अगर आप नाम करना चाहते हो तो देखो इसको बोलते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो कौन कौन से कोनों पर जुड़ा है? 2, 4, 6, तीनों Br है, तो ट्राई ब्रोमो फिनॉल। ठीक है, ये आपका होता है सफेद अवक्षेप। क्या होता है ये आपका? सफेद अवक्षेप। और इस क्रिया को फिनॉल का परीक्षण भी कहते हैं। अब अगर आप चाहते हो कि सर ये रिएक्शन हम पेपर में कैसे लिखें, सर ये वाली रिएक्शन हम पेपर में कैसे लिखें, तो आपको क्या करना है? फॉर पेपर में क्या करिए आप? फॉर पेपर में आप इतना कीजिए, फिनॉल का अणु बनाइए। ठीक है, फिनॉल का अणु बनाइए। फिनॉल का अणु बनाने के बाद में कितने Br खर्च हो रहे हैं? 1 2 3, और Br लेना कैसा है? जलीय। तो Br2 लीजिए, कितने अणु? 3, और कैसे लीजिए? जलीय, और क्रिया करवा दीजिए, और जो आपका फिनॉल के साथ में बना था यूं ही उसको बना दीजिए। Br प्लस में 3HBr। ये हो गई आपकी फॉर पेपर रिएक्शन। ये वाली आप पेपर में लिखना, ये वाली आप सीखने के पर्पज से सीख लीजिए कि इस क्रिया में घटेगा क्या। ठीक है, ये हैलोजनीकरण की क्रिया हो गई। अब हैलोजन में आप जानते हो जो क्रिया Cl2 करता है वो क्रिया Br2 करता है, वही क्रिया I2 करता है। तो अगर आप चाहते हो तो आप भाई उनको लेकर भी क्रियाएं करवा सकते हो। ठीक है, फटाफट से बेटा अगर वीडियो अच्छा लगा है और यार लग रहा है कि सीखने को मिल रहा है तो क्यों यार, क्यों क्या कर रहे हो यार, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने साथियों के साथ फैला दो, जिससे हमारी फैमिली में और मेंबर्स ऐड हो सके और अपना चैनल और ग्रो कर सके और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास तक पहुंच सके जिन्हें केमिस्ट्री पढ़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और उन्हें भी जाकर हम केमिस्ट्री को सिखा सके, तो लोग केमिस्ट्री को पढ़ना और रटना छोड़कर सीखने की ओर अग्रसर हो सके।
तो इसमें मदद करिए और अपने साथियों तक वीडियो को फैलाइए, जिससे वो भी केमिस्ट्री को सीख सके और आप भी अच्छा कर सके और आपके आसपास के लोग भी अच्छा कर सके। ठीक है, तो फटाफट से बेटा इसे नोट करो, फिर इसके अगले गुण की ओर चलते हैं। देखो बेटा, अब इसका दूसरा गुण इसका क्या है? नाइट्रीकरण। क्या है बेटा? नाइट्रीकरण। देखो नाइट्रीकरण क्या होता है? नाइट्रीकरण सिंपल सा होता है HNO3 के साथ क्रिया, और ये हमेशा H2SO4 की उपस्थिति में होती है। याद रखना, नाइट्रीकरण क्या होता है? HNO3 के साथ क्रिया, और यह हमेशा H2SO4 की उपस्थिति में होती है। देखो ये क्रिया भी दो प्रकार से होती है, ये क्रिया भी दो प्रकार से होती है। ठीक है, देखो टाइप फर्स्ट क्या होता है? ये वाली जो नाइट्रीकरण की रिएक्शन है ना, अब की बार भी बोर्ड की परीक्षा में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड की परीक्षा में आपको इसका क्वेश्चन देखने को 101% मिलने वाला है। जरूर हर हाल में आएगी ही आएगी ये रिएक्शन, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं इस चीज को। ठीक है, और आप अगर परीक्षा में बैठे तो परीक्षा में बैठने के बाद आपको खुद मालूम होगा कि सर ने क्या कहा था और ये रिएक्शन आई या नहीं आई। अब देखो क्या होता है टाइप फर्स्ट में, क्या होता है टाइप फर्स्ट में? ये होता है तनु तथा ठंडे HNO3 के साथ क्रिया। ठीक है, तनु तथा ठंडे HNO3 के साथ क्रिया। अब देखो क्या बोला है, तनु तथा ठंडे। तो दूसरा केस इसका बेटा क्या हो जाएगा? इसका जब आप टाइप सेकंड करोगे तो टाइप सेकंड इसका हो जाएगा गरम तथा सांद्र HNO3 के साथ क्रिया। ठीक है, ये दो केस आपके, बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीका यार, सीधा दिमाग में ठोकूंगा जैसे मैं हमेशा की तरह कहता हूं। ठीक है, बस पेन और कॉपी लेकर बैठे रहो, केमिस्ट्री सिखाने का काम हमारा है। अब देखो क्या करना है भाई, फिनॉल पहले हम क्या सीखेंगे? नॉट फॉर पेपर, और फिर हम क्या सीखेंगे? फॉर पेपर। कि भाई ये वाला तरीका अपना है और ये क्या है जिसे हम पेपर में परीक्षा में लिख कर आएंगे। देखो तनु तथा ठंडे HNO3 के साथ क्रिया। देखो फिनॉल क्या होता है बेटा? फिनॉल होता है OH और बेंजीन रिंग बना लो। ठीक है, ये आपका फिनॉल होता है। अब HNO3 इसे हम लिख सकते हैं HONO2। देखो वही चीज है HNO3। इतना करने के बाद इसका ऑर्थो और पैरा पर क्रिया होगी ना, तो फिर से क्या करेंगे? ऑर्थो और पैरा एक ही अणु में थोड़ी ना जुड़ता है, तो क्या होगा? एक ऑर्थो वाला ले लीजिए और एक किसके लिए ले लीजिए? एक पैरा के लिए ले लीजिए फिनॉल, और इसका पैरा हाइड्रोजन खोल लीजिए, और एक अणु किसका ले लीजिए? और नाइट्रिक अम्ल का, किसकी उपस्थिति रख दीजिए? H2SO4। अब देखो क्या सीन होगा, देखो बेटा इसका H और इसका OH आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? H और OH जल। तो भैया इसका भी H और इसका भी OH मिलकर क्या बना लेंगे? जल। तो जल के कितने अणु बने? 2H2O प्लस। अब देखो क्या बचा है बेटा, जो फिनॉल वाले अणु थे, आप फिनॉल वाले अणु को जियो का तियो लिख दो, जियो का तियो ही बनाए दो, जैसे वो थे उनको हूबहू वैसा लिख दो। ऐसे थे, इसकी यहां से हाइड्रोजन गया, इसके यहां से हाइड्रोजन गया, इसने जिसके OH से क्रिया करी उसका क्या बचा है? NO2, और इसने जिसके OH से क्रिया करी उसका क्या बचा है? NO2। तो बेटा जहां से H हटा है बचा वाला हिस्सा वहां के वहां लगा दो, तो ये NO2 और ये NO2। अब अगर आप इनके नाम करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? देखो सिंपल सा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। दूसरे कौन है पर? तो 2, NO2 को बोलते हैं नाइट्रो और फिनॉल। इससे क्या हो जाएगा? 4 पर है तो 4 नाइट्रो और फिनॉल। ठीक है ना। अगर आप इसका सामान्य नाम चाहते हो तो बेटा ऑर्थो को ना, और ऑर्थो पर क्या जुड़ा है? नाइट्रो, तो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल।
इस तरीके से बेटा इससे क्या हो जाएगा, इस पे पैरा पे जुड़ा है तो पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखा कितना आसान है केमिस्ट्री। कौन कहता है केमिस्ट्री में रिएक्शनों को रटना है? यार रटने रटाने का काम दूसरों के लिए रहने दो। अगर यहां से पढ़ाई कर रहे हो तो ना हमने रटा और ना तुम्हें रटने देंगे। जैसे हमने सीखा है वैसे ही तुम्हें सिखा देंगे। ठीक है, अब देखो इतना करने के बाद फॉर पेपर में ये रिएक्शन कैसे लिखनी है, ऐसे तो समझ में आ गई घटना क्या घटी है। अब इसको हम एग्जाम में कैसे लिख कर आए, तो आप क्या करो, आप फिनॉल लो। ठीक है, फिनॉल के बेटा कितने अणु खर्च हो रहे थे, एक और एक दो, तो दो अणु ले लो प्लस किसके साथ क्रिया हो रही थी, HNO3। एक अणु ये, एक अणु ये, दो अणु, इनकी क्रिया करवा दो और इसको बना देना। इनकी क्रिया करवाना और सामने इसको बना देना। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपका नाइट्रीकरण का पहला केस हो गया, तनु तथा सांद्र HNO3 के साथ क्रिया। अब बारी आती है बेटा गरम, सॉरी तनु तथा ठंडे के साथ। अब बारी आती है गरम तथा सांद्र। अब क्या सीन होगा, अब जब सांद्र है और गरम है, देखो आपने पढ़ा होगा किसी भी चीज को अगर गर्माहट दी जाए तो क्रिया क्या होती है, तेजी से होने लगती है। गर्म चीज क्या करती है, तेजी से क्रिया करती है, क्योंकि ज्यादातर आपने सुना होगा मैक्सिमम जो रिएक्शनें होती है ना वो ताप बढ़ाने पर क्या करती हैं, उनका वेग बढ़ जाता है। सारी ही अभिक्रियाओं का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है। तो देखो क्या होगा भैया, फिनॉल लो, फिनॉल लिया। अब फिनॉल पहले कौन सा केस, नॉट फॉर पेपर वाला। भैया जब अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया फिनॉल के तीन कोने होते हैं, तीन कोने ऐसे होते हैं जिन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, एक ये और एक ये। इनके H बाहर निकाल लो। अब इनके H बाहर निकालने के बाद में बेटा तीन H है, तीनों एक ही समय पर क्रिया करेंगे एक ही अणु में, तो क्या होगा, इसके पास एक लिख दो HNO3, इसके पास एक लिख दो HNO3 और इसके पास एक लिख दो HNO3। अब देखो इसका H इसका OH, इसका H इसका OH और इसका H इसका OH एक ही समय पर क्रिया करेंगे। और किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तीन क्या निकल जाएंगे, H2O। तो 3H2O निकलने के बाद में क्या बचा है आपका, देखो फिनॉल के तीनों कोनों पर से एक एक हाइड्रोजन हट गया है, तो पहले फिनॉल बनाओ और तीनों कोनों पर से क्या करो बेटा, एक एक हाइड्रोजन को हटा दो, तीनों कोनों पर से। अब जिनसे हाइड्रोजन और OH की क्रिया हुई है तो यहां क्या बचा, NO2। यहां H और OH की क्रिया हुई, क्या बचा, NO2। यहां H और OH की क्रिया हुई, क्या बचा, NO2। तो तीनों कोनों पर बेटा क्या लगा दें, NO2। इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है देखो 1 2 3 4 5 6, एक दो पर NO2, 4 पर और 6 पर, तो 2, 4, 6, तीन के लिए ट्राई, नाइट्रो और फिनॉल। इसको एक पिक्रिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, पिक्रिक अम्ल। और याद रखना ये जो आपका होता है ये विस्फोटक होता है, मतलब इससे विस्फोट होने का खतरा रहता है और ये विस्फोट करने के काम में आता है। अब आप चाहते हो इसी रिएक्शन को फॉर पेपर कैसे लिखें, तो क्या करोगे बेटा, देखो फॉर पेपर में क्या करना है आपको, फॉर पेपर में आप क्या करना, फॉर पेपर के केस में आप फिनॉल का अणु बनाना और फिनॉल का एक अणु खर्च हो रहा है किसके साथ क्रिया, HNO3 के तीन अणु के साथ, और फिर से ये वाली रिएक्शन करवा देना। ठीक है, ये करके ये वाली रिएक्शन करवा देना, ये आपका क्या हो गया, फॉर पेपर का केस हो गया। ये आपकी दूसरी विधि हो गई। और मैं उम्मीद करता हूं यार हर बच्चे के समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको एक्सप्लेन कर चीजों को बता रहा। थोड़ा समय ज्यादा लगता है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन चीजें समझ में आ जाती हैं, है ना। फटाफट से बेटा अगर समझ में आया है वीडियो को लाइक ठोको और साथियों के साथ में शेयर कर दो, और इसी के साथ फटाफट से बेटा इसको नोट कर लो, फिर अगले गुण की ओर चलते हैं। देखो बेटा इसका गुण नंबर 3 है सल्फोनीकरण बोले तो H2SO4 के साथ क्रिया, ठीक है। सल्फोनीकरण का मतलब क्या होता है, H2SO4 के साथ क्रिया। किसका सल्फोनीकरण करवा रहे हैं हम, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर समूह कौन सा है, OH। ठीक है, बेंजीन रिंग पर समूह कौन सा है, OH। पहले केस कौन सा,
नॉट फॉर पेपर वाला। देखो बेटा OH, आप बेंजीन रिंग बनाओ, फिनॉल बनाओ, और फिनॉल को बनाने के बाद में फिनॉल का ऑर्थो कोना पर हाइड्रोजन होगा और पैरा पर। ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा हुआ है, तो इन्हीं के हाइड्रोजन को क्या करो, बाहर की ओर निकाल लो। अब देखो क्या होगा सीन, H2SO4, इसे हम लिख सकते हैं HOSO3 और H। देखो H2SO4। चीजों को घुमाना सीखो। जितना आप केमिकल्स के फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो, जितना तोड़ मरोड़ सकते हो उतना करो, फिर देखो रिएक्शनें बहुत ही मक्खन हो जाती हैं और बिल्कुल डीपली समझ में आता है, बिल्कुल डीपली समझ में आता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है, फिर से वही सीन होगा कि भैया अगर इसके ऑर्थो और पैरा दोनों क्रियाशील हैं तो एक ही समय पर दोनों तो क्रिया कर नहीं लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, एक ऑर्थो का क्रिया करेगा और एक पैरा का। तो आप एक पैरा वाला बना लीजिए, बेंजीन रिंग बनाइए और बेंजीन रिंग के पैरा का हाइड्रोजन बाहर निकाल लीजिए और लिख दीजिए HOSO3, क्रिया करवा दीजिए। ठीक है, देखो इसका H और इसका OH, इसका H और इसका OH। ठीक है, क्या बना, एक H2O दूसरा H2O, तो क्या निकला 2H2O प्लस 2H2O निकलने के बाद में अब ध्यान से देखो बेटा, एक ये फिनॉल एक ये फिनॉल, जरा दोनों को उठाकर ऐसी तो ले आओ, इसका ऑर्थो कोना और दूसरे वाले का पैरा कोना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, H और OH की क्रिया हुई, क्या बचा है बेटा, क्या दिख रहा है यहां पर, SO3H। खुद जोड़ सकते हो, खुद जोड़ सकते हो। मुझे लगता है जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनमें से कई को ये दिखता होगा कि यार ये तो हम खुद ही जोड़ देंगे। तो आप क्या करो, यहां पर SO3H लगा दो, यहां पर SO3H लगा दो, इसका वाला SO3H इस पर, इसका वाला SO3H इस पर लगा दो। और देखो SO3H, इसको SO3H इसको बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फोनिक अम्ल। देखो ऑर्थो पर जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑर्थो सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, ये इसका नाम। अगर आप इसका नाम करना चाहते हो, देखो मेटा पर जुड़ा है तो मेटा सल्फोनिक अम्ल। इतना होने के बाद बारी आती है कि सर जी आपने सिखा दिया, इसको एग्जाम में कैसे लिखे, इसको एग्जाम में कैसे लिखे। यार वही चीज फॉर पेपर में कैसे लिख कर आओगे, भैया फिनॉल बना लो, फिनॉल बना लो, एक और एक दो अणु, तो दो अणु ले लो फिनॉल के, और एक और एक दो अणु किसके, H2SO4 के, और क्रिया करवा दो और इसको बना दो, इसकी क्रिया करवा के, और जो ये राइट ने बनाया इसको बना दो। ये आपकी क्या हो गई, फॉर एग्जाम के लिए सल्फोनीकरण की क्रिया हो गई। ठीक है, फटाफट से नोट करो। इसका लास्ट गुण और पढ़ते हैं, बाकी जो गुण बचेंगे उनको हम इसका एक वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि अगर सारे गुण आप एक ही में करने बैठोगे ना, इसके बेंजीन रिंग वाले बहुत सारे गुण हैं और वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगा, है नहीं है, पकाऊ सा हो जाएगा। इसलिए एक क्लास के लिए एक समय पर इतना पढ़ना बहुत है। इसका एक वीडियो इसका एक गुण अभी और करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फटाफट से बेटा आप इसे पहले नोट करो। देखो बेटा, इसकी अगली विधि है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। यह भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, देखो बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। इसका पहला टाइप होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, दूसरा टाइप होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। देखो एल्किलीकरण में क्या होता है, RX के साथ क्रिया, R आप जानते हो CH3 C2H5 C3H7 ... और X भी आप जानते हो Cl Br I, जो मन करे वो लगाओ, क्रिया करवाओ। देखो फिनॉल क्या होता है, पहले इसका नॉट फॉर पेपर वाला केस, फिनॉल का आप फिनॉल बनाओ, फिनॉल का ऑर्थो कोना का हाइड्रोजन बाहर निकालो, प्लस एल्किल हैलाइड, तो RX के साथ क्रिया। दूसरा फिनॉल का अणु लो और इसका पैरा कोने वाला H बाहर निकालो, प्लस में RX, क्रिया करवा दो। फ्रीडल क्राफ्ट में याद रखना बेटा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति ली जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या सीन होगा, इसका H और इसका H, इसका X, इसका H, इसका X, क्या बन गया 2HX, प्लस देखो जहां से H हटाए क्या बचा है R को ले जाकर वहां पर जोड़ दो, तो फिनॉल का संरचना बनाओ, R को ऊपर जोड़ दो, फिनॉल की संरचना बनाओ,
आर पैरा पे हटाए तो पैरा पे लाके आर को, पैरा से हाइड्रोजन हटाए पैरा पे लाके आर को जोड़ दो। ये आपकी क्या हो गई बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण हो गई। अगर इसका नाम लिखना चाहते हो ऑर्थो एल्किल फिनॉल, पैरा एल्किल फिनॉल। अब नामकरण आप जानते हो, अगर आर मिथाइल आ जाए तो ऑर्थो मिथाइल कर देना, ऑर्थो इथाइल कर देना, ऑर्थो प्रोपाइल कर देना। अगर आप चाहते हो इसकी पेपर में लिखना तो फॉर पेपर में कैसे लिखोगे, फॉर पेपर में फिनॉल बनाओ, कितने अणु खर्च हो रहे हैं, 2 अणु, और 2 अणु किसके ले लो, आर एक्स, और ये बना दो उपस्थिति किसकी, निर्जल AlCl3 की। अब भैया आर और एक्स आप बारी बारी से चेंज करना जानते हो। अगर आप आर की जगह CH3 लगा दोगे और आर की जगह यहां पर CH3 लगा दोगे तो यहां क्या जुड़ जाएगा, यहां CH3 जुड़ जाएगा और यहां CH3 जुड़ जाएगा, तो ये आपका ऑर्थो मेथिल फिनॉल पैरा मेथिल फिनॉल हो जाएगा। अगर X की जगह मैं यहां X हटाकर Cl लगा दूं तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, यहां मेरे 2HCl आ जाएंगे। अब इस तरीके से आप RC2H5 लगाओ, C3H7 लगाओ, XCl, जो मन करे वो लगाओ। तो फिनॉल की, केवल फिनॉल की फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण 85 के साथ करवा सकते हो, 85 के साथ करवा सकते हो, है नहीं है? इसी को तो केमिस्ट्री का मजा बोलते हैं। अब इस तरीके देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण का मतलब होता है अम्ल हैलाइड के साथ क्रिया, ठीक है? ये आपको क्या कहलाते हैं, अम्ल हैलाइड। अब देखो अम्ल हैलाइड में आर तो वही रहेगा, एक्स भी वही रहेगा, बस बीच में क्या जुड़ गया, CO। तो देखो बेटा जरा इसका नोट फॉर पेपर वाला केस देखो। अब क्या होगा भैया, फिनॉल बनाओ जरा, एक अणु ऑर्थो का, फिर फिनॉल बनाओ और एक अणु बेटा पैरा का। क्रिया किसके साथ, RCOX प्लस RCOX, उपस्थिति किसकी, निर्जल AlCl3। देखो क्या होगा, इसका H, इसका X, इसका H, इसका X, क्या निकले 2HX प्लस जो बेंजीन रिंग बचा है फिनॉल वाला उसे U का U ही उठाओ। अब यहां से H तो हट गए ना, अब क्या बचा है, देखो RCO, R को नहीं जोड़ना लगा क्योंकि R ने क्रिया, R तो टूटा ही नहीं है, X कहां से हटा है, CO से हटा है, तो CO को इस पर लाकर जोड़ दो और CO पे साथ में क्या जुड़ा है, R, तो COR, तो यहां पर CO और R। अगर दोनों ओर आर समूह, फिनाइल भी आर समूह होता है और इधर भी आर समूह जुड़ा है, बीच में CO जुड़ा है, तो मैंने आपको बताया था अगर CO के दोनों ओर आर समूह पाए जाएं तो इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको कीटोन कहते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, कीटोन बन गया। अब बारी बारी से आप आर की जगह CH3 लगाओ, Cl लगाओ, जो चाहते हो वो लगाओ, क्रिया यही होती रहेगी। तो ये आपकी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण है। अगर आप इसको फॉर पेपर में लिखना चाहते हो तो बेटा फिनॉल के कितने अणु लो, 2 अणु लो RCOX के, और ये बना दो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। अब आर आप चेंज करो, जैसे इसमें आर चेंज कर सकते हो वैसे इसमें चेंज करो। यार खुद को सिखा रहे हो, मैं करूंगा तो मैंने क्या किया, आप घर पर प्रैक्टिस करो, आर को अपने आप लगाओ जरा, कितने आर बदल सकते हो, कितने एक्स बदल सकते हो, बदलो और क्रिया करवाते चले जाओ। एक आर के साथ 3 एक्स चेंज कर सकते हो, ClBrI। अगर मेथिल इस्तेमाल करा है, पहले मेथिल क्लोराइड टी करवा लो, मेथिल ब्रोमाइड टी करवा लो, फिर मेथिल आयोडाइड टी करवा लो। ये आप पे क्या होगा, ये आपकी कुछ रिएक्शन हो गई, बाकी रिएक्शन मैं आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। इसका एक वीडियो और बनाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो, क्योंकि अभी इसके कई सारे गुण बाकी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करना। और जैसा कि मैंने बोला था, मैं अभी लास्ट में आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज सिखाने वाला हूं, तो फटाफट से बेटा पहले इसे जरा नोट करो, फिर एक हम बहुत बढ़िया चीज सीखते हैं। देखो अब मैं सिखाता हूं वो चीज जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, बहुत ही मजा आने वाला है। देखो ध्यान से सुनो पहले जरा, ठीक है? अब इन 9 कंपाउंड के बारे में भी मेरी बातें सुनिए जरा। अपने सिलेबस में 9 है ना, तो मैं आपको 9 को लेकर सिखाता हूं बातें, इन 9 के लेकर। इन 9 में मैंने इन 9 को अलग करा है और मैंने क्या सिखाया है, इन 9 के मैंने कंपाउंड के गुण आपको एक साथ सिखाए। देखो H, OH, CH3, NH2, Cl, Br, I और एथिल, ठीक है, और R। देखो सब में ध्यान से एक चीज देखो, सबकी चांद पर ऐसा समूह जुड़ा है जिसमें सभी बॉन्ड सिंगल है। सबकी चांद पर ऐसा समूह जुड़ा है जिसमें सभी बॉन्ड सिंगल है, मतलब इनके ऑर्थो और पैरा कोनों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या करेगा, बढ़ेगा। ऑर्थो और पैरा कोनों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा क्योंकि ये सब फिनॉल से कैसी रखते हैं, समानता रखते हैं। मैंने अभी आपको पीछे बताया, जिनके ऑर्थो और पैरा कोनों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा उनकी चांद पर क्या पाया जाएगा, सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। तो इन सभी के ऑर्थो और पैरा कोनों पर क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा। अभी हमने इस क्लास में जितने गुण सीखे हैं, अभी हमने इस क्लास में जितने भी गुण सीखे, 4, 5, 6 जितने भी आपने सीखे,
ठीक है, ये आगे सीखोगे। देखो सब में क्या था, हमने इसके गुण सीखे फिनॉल के, और सब में ऑर्थो और पैरा पर क्रिया हो रही थी, ये वाला ऑर्थो कोने भाग ले रहा था, तो ये कोने तो सभी के पास है ना, सभी के पास है ये कोने, और सिर्फ क्या बदल रहा था, ये समूह बदल रहा था बार बार, इसमें OH है, किसी में ये आ गया, किसी में वो आ गया। तो अभी जितनी क्रियाएं मैंने आपको पीछे पढ़ाई हैं, उन्हीं सारी क्रियाओं में से अगर आप OH हटाकर CH3 लगा दो तो भी वो सारी क्रियाएं सेम होंगी, क्योंकि OH ने तो क्रिया में भाग ही नहीं लिया, भाग कौन ले रहा, बेंजीन रिंग। अगर आप CH3 हटा के NH2 लगा दो तो भी क्रियाएं सेम होंगी, बस OH की जगह क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। इस तरीके से OH की जगह Cl आ जाएगा, Br आ जाएगा, I आ जाएगा, और R समूह कोई सा भी लगाओगे वो OH की जगह आता चला जाएगा, और बेंजीन रिंग वाली जो क्रियाएं हैं वो वहीं की वहीं होती रहेंगी। है नहीं ये मजेदार चीज? तो एक ही साथ मैं हमेशा बोलता हूं बाकी जैसा नहीं पढ़ाता। क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि मैं कभी आपसे ये नहीं कहता आपको एक रिएक्शन उठानी है, याद करनी है। मैं क्या बोलता हूं, मैं हमेशा से ये बोलता हूं, देखो भाई जितनी रिएक्शन है सब आप एक साथ प्रो की क्रिया करवाओ। अब आप इन सारों के गुण एक साथ पढ़ो। मैंने आपको केवल एक के सिखाए, मैंने केवल आपको सिखाए एक के, और ये लिखे कितने, 9, तो बचे कितने, 8, और 8 के गुण बेटा खुद करोगे, 8 के गुण खुद करोगे। चैलेंज है, चैलेंज लिख कर ले लो, और हर बंदा जिसने ये वीडियो देखा है वो इन 8 कंपाउंड के गुण खुद बनाएगा घर पर बैठे बैठे। बस एक बार इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख लो, और ये जो 9 कंपाउंड है, जो नवरत्न हैं, ये सारे नवरत्न आप एक ही बार में कुछ ही मिनट के वीडियो में सीख जाओगे। चैलेंज है। तो बेटा अगर समझ में आए तो यार अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने चैनल को साथियों तक पहुंचाना, जिससे वो भी आकर केमिस्ट्री को पढ़ना और रटना बंद करके सीखना शुरू कर सके। है नहीं, अपने आसपास के सभी लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिए, जिससे अपने चैनल और ग्रो कर सके और हमारी फैमिली में मेंबर्स और ऐड हो सके। तो इसी के साथ बेटा अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।